हिंटर कैफे फार्म हाउस। इस फार्म हाउस को आप भूतिया फार्म हाउस भी कह सकते हैं। इस फार्म हाउस में 6 फैमिली मेंबर्स रहते थे और इन 6 फैमिली मेंबर्स की पूरी तरीके से हत्या कर दी जाती है और इन 6 की लाश घर के खेत में मिली थी। और ये जर्मनी का एक ऐसा अनसुलझा केस है जो आज तक पुलिस सॉल्व नहीं कर पाई है और जर्मनी के सबसे खतरनाक केसों में से एक केस ये वाला केस है। तो चलिए इसकी पूरी कहानी जानते हैं। जर्मनी में बवेरिया राज्य है, इसकी कैपिटल म्यूनिक है। म्यूनिक से 70 किलोमीटर दूर पे ग्रोबन विलेज है और वहीं पे ये हिंटर कैफे एक फार्म हाउस था। इस घर में 6 फैमिली मेंबर्स रहते थे। एंड्रियास ग्रोबर, इनकी पत्नी केजेलिया ग्रोबर और इनके साथ इनकी बेटी भी रहती थी, विक्टोरिया ग्रेबियल। विक्टोरिया के पति की मृत्यु हो चुकी थी। विक्टोरिया के 2 बच्चे थे, केजेलिया और जोसेफ। ये दोनों भी इसी घर में रहते थे और इनकी एक नौकरानी भी थी जिसका नाम था मारिया। ये सभी लोग इस घर में रहते थे। मारिया के पहले एक नौकरानी थी, वो ग्रोबर के घर काम करती थी। तो इनकी नौकरानी एक दिन किचन में काम कर रही थी और उसको घर के ऊपर वाले फ्लोर पे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। वो ऊपर वाले फ्लोर में गई तो उसने देखा वहां कुछ नहीं है। उसको लगा कि शायद उसके कान बज रहे हो। वो तुरंत किचन में आ गई और अपना काम करने लगी। इसके तुरंत बाद उसको किसी के चलने की आवाज आने लगी। वो फिर ऊपर गई लेकिन फिर वहां कोई नहीं था। इसने ये बात एंड्रियास को बताई। एंड्रियास ने ये बात को नकार दिया और अपनी नौकरानी से बोला कि तुम चुपचाप अपना काम करो। वैसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इनकी नौकरानी को ये आवाजें आती रहती है और बार बार नौकरानी एंड्रियास से शिकायत करती थी, लेकिन एंड्रियास हर बार इस बात को नकार देता था। और इन आवाजों से तंग आकर इनकी नौकरानी ने 6 महीने काम करने के बाद अपनी जॉब को छोड़ दिया था। अब एक दिन एंड्रियास और इनकी पत्नी कैथेलिया दोनों कमरे में सो रहे थे। अचानक से एंड्रियास को कुछ आवाजें आने लगी। ये और इनकी पत्नी दोनों घर के ऊपर वाले फ्लोर पे गए और वहां पे देखा तो कुछ नहीं मिला। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन आवाजें आती रहती हैं। अब एक अजीब सी घटना होती है। एंड्रियास को घर में म्यूनिक का एक अखबार मिला, लेकिन एंड्रियास ने यह अखबार नहीं मंगाया था और ना ही इस गाँव में कोई अखबार वाला आता था। तो एंड्रियास ने सोचा हो सकता है कोई डाकिया आया हो और गलती से ये अखबार मेरे घर पे डाल दिया हो। अब ये बात एंड्रियास ने अपने पड़ोसियों से बताई और पड़ोसियों ने बोला कि भाई तुम्हें कोई मदद चाहिए। एंड्रियास ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि एंड्रियास भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता था। अब ये बात गांव में फैलने लगी कि इस घर में भूत प्रेत का साया है। इस परिवार को एक नौकरानी की जरूरत थी, लेकिन बात फैलने की वजह से कोई भी नौकरानी इस घर में काम नहीं करना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से 31 मार्च 1922 को इनको एक नौकरानी मिली, मारिया नाम की। लेकिन ये नौकरानी सिर्फ एक दिन की नौकरानी थी। अभी कोई मरा नहीं है, सब जीवित है। अब होती है रात। सबसे पहले बारी थी घर के 4 लोगों की। केजेलिया के पति एंड्रियास, इन दोनों की बेटी विक्टोरिया और विक्टोरिया की 7 साल की बेटी। इन चारों को घर के खेत की तरफ ले जाया जाता है और वहां पे इन चारों के सर पे कुल्हाड़ी से वार करके बेरहमी से मार दिया जाता है। विक्टोरिया का 2 साल का बेटा जोसेफ अभी सो रहा था और इनकी नौकरानी मारिया भी सो रही थी। इन दोनों को भी कमरे में कुल्हाड़ी से मार दिया जाता है। अब अगले दिन यानी 1 अप्रैल को कॉफी विक्रेता हंस शिरोवस्की हिंटर कैफे पहुंचे ऑर्डर लेने के लिए। इन्होंने दरवाजा खटखटाया, किसी ने नहीं खोला। खिड़की से भी झांका लेकिन कोई इनको नहीं दिखाई दिया, तो ये वापस चले गए। मतलब 4 दिन बीत जाते हैं लेकिन पड़ोसियों को भनक तक नहीं लगी कि इस घर में 6 लाशें हैं। थोड़ा थोड़ा पड़ोसियों को शक होने लगा क्योंकि ये परिवार रोज चर्च आता था लेकिन 4 दिन से चर्च में नहीं आया था। विक्टोरिया की बेटी कैथेलिया ये रोज स्कूल जाती थी लेकिन 4 दिन से स्कूल नहीं गई। तो पड़ोसियों को लगा ये लोग हैं तो है कहाँ। अब एक मैकेनिक अल्बर्ट हॉफनर जो एक इंजन की मरम्मत के लिए 4 अप्रैल को हिंटर कैफे गए थे। अल्बर्ट ने भी यही बताया कि इसने परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं देखा और खेत के अंदर से सिर्फ जानवरों और कुत्तों की आवाजें आ रही थी। अब 4 अप्रैल को लगभग 3:30 बजे थे। लॉरेंस शिल्टनबाउर ने अपने बेटे जोहान और अपने सौतेले बेटे जोसेफ को हिंटर कैफे भेजा। इनके बेटों ने भी यही बताया कि मैंने दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने नहीं खोला। तो लॉरेंस ने उसी दिन माइकल पोल और जैकब सिग्नल के साथ खेत की ओर गए तो उन्होंने देखा कि एंड्रियास, उनकी पत्नी केजेलिया, बेटी विक्टोरिया और विक्टोरिया की बेटी केजेलिया चारों की लाश पड़ी हुई है खेत में। उसके बाद ये लोग अंदर गए तो देखा विक्टोरिया का बेटा और नौकरानी मारिया की भी लाश पड़ी हुई है। इन लोगों को मालूम पड़ गया था इस परिवार समेत नौकरानी की हत्या की गई है। अब पड़ोसी पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस घर की छानबीन करती है तो ये पाया जाता है कि घर में खाना पकाया गया था और सारे सामान इधर उधर पड़ा था। अगले दिन डॉक्टर जोहान बैप्टिस्ट आते हैं तो लाशों का पोस्टमार्टम किया गया और उसमें यह निकला कि इनको एक धारदार हथियार से मारा गया है। लेकिन ये हथियार
घटना स्थल से नहीं मिला था और ये भी पता चला कि हमले के बाद विक्टोरिया की बेटी कई घंटों तक जिंदा थी, लेकिन फिर बाद में उसने दम तोड़ दिया था। लाशों की खोपड़ी निकाल ली गई और खोपड़ियों को म्यूनिख भेज दिया गया जांच के लिए। पुलिस ने डकैती की शंका जताई और जितने भी आसपास के लोग थे उन सबसे पूछताछ की, लेकिन घर में से एक भी सामान नहीं गायब हुआ था। तो पुलिस ने इस शक को भी बंद कर दिया। पुलिस के हाथ कोई भी ठोस सबूत हाथ नहीं लगा था, तो पुलिस ने संदिग्धों की एक सूची तैयार की और सबको गिरफ्तार करना शुरू किया। लेकिन कई गिरफ्तारियां करने के बावजूद भी पुलिस को हथियारा नहीं मिल पाया। अब एक आदमी ने पुलिस को बताया जिसका नाम था माइकल फ्लॉकल। इसने बताया कि मैं हिंटर कैफे के पास से गुजरा था और मैंने देखा कि चिमनी में से धुआं निकल रहा है और उस धुएं में से बहुत भयानक सी गंध आ रही थी। मैं वहां से चला गया और पुलिस ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था और कभी जांच नहीं की कि वो धुआं क्यों निकल रहा था। पड़ोसियों ने यह माना कि विक्टोरिया के पति कार्ल गैब्रियल, जिनकी मृत्यु हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, उन्होंने इन 6 लोगों की हत्या की है, क्योंकि कार्ल गैब्रियल का शव कभी बरामद नहीं हुआ था। तो पुलिस ने कार्ल गैब्रियल के साथियों से पूछताछ की और कार्ल गैब्रियल के साथियों ने बताया, सर हमने अपने साथी की लाश अपने सामने देखी थी, हमारे सामने ही उसने दम तोड़ा था। पुलिस ने इस दावे को भी खारिज कर दिया था कि कार्ल गैब्रियल ने इन 6 लोगों की हत्या कर दी है, क्योंकि कार्ल गैब्रियल की मौत बहुत पहले हो चुकी थी। इसके बाद पड़ोसियों ने लॉरेंस शिल्टन बाउर के ऊपर आरोप लगाया। पड़ोसियों ने बताया एंड्रियास की बेटी विक्टोरिया और शिल्टन बाउर दोनों के बीच नाजायज संबंध था और हिल्टन बाउर हत्या के कुछ दिन पहले ही से विक्टोरिया के घर के सामने मंडराता था। और पुलिस ने हिल्टन बाउर को गिरफ्तार किया और जांच की, लेकिन हिल्टन बाउर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। तो हिल्टन बाउर को पुलिस ने छोड़ दिया और हिल्टन बाउर की मृत्यु 1941 में हुई थी। और मरने से पहले हिल्टन बाउर ने बोला कि मैं एकदम निर्दोष हूँ और मैंने कुछ भी नहीं किया। इसके बाद इसने अपना दम तोड़ दिया था। फिर पुलिस ने ग्रोवर परिवार की पुरानी नौकरानी से पूछताछ की और नौकरानी ने यही बताया कि मैंने वो जॉब इसलिए छोड़ी थी क्योंकि घर में कुछ था, वहां पे अजीब सी आवाजें आती थी, किसी के चलने की आवाजें आती थी, हमेशा खटखट होता रहता था, इसी वजह से मैंने वो जॉब छोड़ दी। तो कोई भी ठोस सबूत पुलिस के हाथ में नहीं लग रहा था। इसके बाद पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगा। तो पुलिस ने यह केस 1955 में बंद कर दिया था। बाद में यह भी पता चला था कि मर्डर के बाद घर के जितने भी जानवर थे उन सारे जानवरों को अगले 4 दिन तक भरपेट खाना दिया गया था। तो ये खाना किसने दिया था ये भी आज तक पता नहीं चल पाया। ये जर्मनी की एक अनसॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्री थी जो आज तक कभी पुलिस सॉल्व नहीं कर पाई है। इन 6 फैमिली मेंबर्स का मर्डर हुआ था 31 मार्च 1922 को, आज से 102 साल पहले, और आज भी लोग इस केस में दिलचस्पी रखते हैं। तो दोस्तों यही पूरी वीडियो थी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।